उसका असली नाम क्या है मालूम है? किसका? दीपिका पादुकोण का। क्या नाम है? वो मोहम्मदन लेडीज है। अच्छा, हाँ क्या नाम है? मोहम्मदन। अब नाम तो अभी हम थोड़ा सा माइंड से फ्री नहीं है, अभी आ रहा है किसी काम से। तो वो मोहम्मदन लेडीज है। अच्छा, दीपिका दीपिका पादुकोण। हाँ, हाँ। आपको मालूम करना है तो आप इसका रिपोर्ट देखिए। हाँ। दीपिका पादुकोण का लाइफ हिस्ट्री देखिए। अच्छा। कि 21 और प्रकाश पादुकोण कौन थे? प्रकाश पादुकोण उनके पिता थे। हाँ, कौन थे? सब मोहम्मदन है। तो मोहम्मदन थे। जैसे कि राहुल गांधी मोहम्मदन है ना, सोनिया गांधी मोहम्मदन है ना, हाँ, उसी टाइप से सब। ये तो हमको ही पता नहीं। जवाहरलाल से मोहम्मदन का है। हाँ, वहाँ से वो प्रतीक है। नया रिसर्च सामने आया है। देखो, प्रकाश पादुकोण इस देश में कितने बड़े स्पोर्ट्समैन रहे हैं आपको मालूम है? अब ये नया जांच अब हमने तो नहीं किया। खुशामद करके पेशवा परिवार में शामिल होना ही था तो केसरिया रंग के कपड़े ले रखी। सौगात में ये हरे रंग का विष लाने की क्या जरूरत थी? ये सच है कि हर धर्म ने एक रंग को चुन लिया है, पर रंग का तो कोई धर्म नहीं होता। हाँ, कभी कभी इंसान का मन काला जरूर हो जाता है, जो उसे रंग में भी धर्म दिखाई देता है। राव देव चीमा जी, किसके मुंह लग रहे हो? ये दुर्गा और दरगाह के बीच का फर्क ही भूल गई है। और आप शायद ये भूल गए हैं कि उसी दुर्गा की मूर्ति को सजाते वक्त हरे रंग का चूड़ा, हरे रंग का शाल और हरे रंग की चोली पहनाते हैं। दरगाह में बड़े बड़े पीर फकीरों की मजार पर केसरिया रंग की चादर चढ़ाते हैं, तब तो रंग का ख्याल नहीं आता। कुछ कथित लेखकों और कलाकारों ने जिस प्रकार से अब भारत विरोधी स्वर ही, यानी अब भाजपा का नहीं बल्कि भारत विरोधी स्वर ही उठाना शुरू किया है, दुर्भाग्य से उस स्वर के साथ शाहरुख खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इस प्रकार की हरकतें उनके द्वारा हुई हैं। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों में भटकना पड़ेगा। मैं पठान का बच्चा हूँ। बच्चा पठान मूवी के बेशरम रंग पर छिड़ा विवाद अब बीजेपी नेताओं के लिए भी मुसीबत बनकर सामने आ गया है।
खासकर बीजेपी के उन नेताओं के लिए जो बीते समय में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार रह चुके हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव ने भगवा रंग के साथ जितनी बेशर्मी दिखाई है, उसकी कई तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर घूम रही हैं। और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी के तमाम नेताओं को लगता है कि पठान मूवी के गाने बेशरम रंग में भगवा रंग का अपमान किया गया है। लेकिन बीजेपी के अपने सांसदों ने बीते जमाने में भगवा वस्त्रों का कितना और कैसे अपमान किया है, ये इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर समझा जा सकता है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का ये गाना बेशरम रंग के गाने का विरोध कर रहे बीजेपी नेताओं को जवाब के तौर पर शेयर किया जा रहा है। गाने में बीजेपी सांसद भगवा वस्त्र लपेटे बेबी को न सिर्फ बियर पिला रहे हैं बल्कि उसके साथ ठुमका भी लगा रहे हैं, जो कि सरासर हमारी संस्कृति का अपमान है। लोग ये तस्वीर शेयर कर अब बीजेपी नेताओं की भावनाएं टटोल रहे हैं। वहीं एक अन्य गीत भी वायरल है जिसमें बीजेपी सांसद रवि किशन भगवा साड़ी में लिपटी रानी चटर्जी को रोमांस का ट्यूशन दे रहे हैं। दोस्तों, रवि किशन के इस वायरल वीडियो में कामुकता का जो रंग दिखाया गया है, उसे देखना शायद अपने परिवार, घर या किसी दोस्तों के साथ सबके बस की बात भी नहीं है। लेकिन मजाल है कि बीजेपी नेताओं की भावनाएं रंच मात्र भी आहत हो जाएं। उनकी भावनाएं सिर्फ कुछ सिलेक्टिव गानों पर ही आहत होती हैं। भावनाएं आहत होने के लिए फिल्म का नायक कम से कम खान जरूर होना चाहिए। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अभी हाल में बहुत जोरों से चर्चा चल रही है पठान फिल्म के विरोध में। कोई लोग इसके बायकॉट की बात कर रहे हैं और कोई के लोग कह रहे हैं इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं, और उसी तरफ कुछ उलेमा भी कह रहे हैं ये फिल्म इस्लाम के उसूलों के भी खिलाफ है। अब ये फिल्म का जो बारे में जानकारी केवल इतनी है कि उसका एक गाना रिलीज़ हुआ था जो था बेशरम रंग, और जब गाना, उसके अलावा इसमें जो फिल्म का सीन है उसमें इसकी जो हीरोइन है दीपिका पादुकोण, वो एक बिकिनी जैसा ड्रेस पहनी हुई है जो भगवे रंग का है, और शाहरुख खान जो इसके हीरो हैं वो जो कुर्ता पहने हुए हैं वो हरे रंग का है। तो ये जो भगवे रंग की बिकनी है, इससे लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, ऐसा कह रहे हैं। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये तो हमारे धर्म का अपमान है, अगर ये इस प्रकार से रहा तो हम सोचेंगे कि इस फिल्म को मध्य प्रदेश में रिलीज़ होने देना कि नहीं। उसी तर्ज पे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी हैं, जो बेल पर छूटी हुई हैं, जो भगवे रंग के कपड़े पहनती हैं, उन्होंने भी कहा ये फिल्म को पूरी तरह से बायकॉट करना चाहिए, और उसके बारे में बहुत हिंसक बातें भी उन्होंने कही। अब यहाँ जब इन्होंने, दो बड़े नेताओं ने ये बात कही, तो बाकी लोग कहाँ पीछे रहते। कई लोगों ने इसके खिलाफ हथियार उठा लिए, मौखिक हथियार उठा लिए, और इसका विरोध करने की शुरुआत हो गई। और उसमें जहाँ एक और भगवा रंग है, एक और हरा रंग है, दूसरी तरफ से फिल्मों का जो एक कल्चर है, फिल्मों में जो एक प्रकार की बातें की जाती हैं, वो दूसरी तरफ उसकी बात है। अब क्या भगवा रंग इस प्रकार से किसी को आहत कर सकता है? हीरोइन के भगवे रंग की बिकिनी क्या किसी को आहत कर सकती है? अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि इसके पहले बहुत सारी फिल्में आई हैं जिसमें ऐसे हीरो हुए हैं जो आज भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, जैसे रवि किशन और एक तिवारी। ये दोनों बड़े नेता हैं भाजपा के, और इन्होंने ऐसी फिल्मों में काम किया है जिसमें रोमांटिक सीन में हीरोइन के कपड़े भगवे रंग के हैं। ऐसे ही और तो और ये जो हमारे प्रधानमंत्री से जिन्होंने इंटरव्यू लिया था, जिनको कनाडा कुमार भी कहा जाता है, अक्षय कुमार, उनका भी एक सीन है, एक या दो उनके सीन हैं जहां वो कैटरीना कैफ के साथ रोमांस कर रहे हैं, और कैटरीना कैफ के कपड़े भगवे रंग के हैं। तो पहले भी भगवे रंग के कपड़ों के आधार पे आता था, फिर अभी क्या समस्या हो गई? पहली बात तो क्या भगवे रंग को केवल किसी धर्म से जोड़ना सही है, क्योंकि ये सब रंग मानव जीवन को खूबसूरती देते हैं, सुंदरता देते हैं। तो एक रंग को केवल एक धर्म का प्रतीक बनाना मेरे ख्याल से ये मानवता के लिए बहुत ओछी चीज़ है, ये बहुत निम्न स्तरीय चीज़ है। और आज जहाँ इतने बड़े समस्याएं चल रही हैं,
देश में इतनी बड़ी गरीबी, बेकारी, भुखमरी, समाज में दरारें पड़ रही हैं, उस समय इस प्रकार की बात करने का कितना औचित्य है, ये कितना सही है, ये भी सोचना चाहिए। फिर दूसरा, ये जो तथाकथित धर्म के ठेकेदार हैं वो अभी पठान फिल्म के समय जाग गए। पहले जो फिल्में मनोज तिवारी की थी, रवि किशन की थी, अक्षय कुमार की थी, जिसमें प्राय इसी प्रकार के सीन थे और हीरोइंस के कपड़े भी भगवे थे, उस समय ये अपने मुंह में दही जमा कर क्यों बैठे थे? या अभी इस बात को कहना, इसके पीछे खास एजेंडा है, ये भी सोचने वाली बात है। तो इसमें दो चीज़ें दिखती हैं। पहले तो आज जो लोकसभा में चीन पर विवाद नहीं किया जाने, बातचीत नहीं होगी, डिबेट नहीं होगा, उसकी तरफ से ध्यान हटाने की कोशिश है, ऐसा मुझे लगता है। जैसे आप जानते होंगे, चीन के बारे में एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है जिसमें सरकार डिफेंसिव पे है। लोग सवाल पूछ रहे हैं तो वो उसकी अपनी नीतियों को सेना के ऊपर जोड़ रहे हैं, जो पूरी तौर से गलत बात है। एक तो वहाँ से ध्यान हटाने की बात है। दूसरा, ये सब चीज़ों का केंद्र बिंदु, ये नफ़रत की चीज़ों का केंद्र बिंदु अभी मध्य प्रदेश है। और जैसा हम जानते हैं, मध्य प्रदेश में पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, कांग्रेस पार्टी बहुमत से जीत के आई, पर फिर ऑपरेशन कमल को चलाकर वो ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत सारे एमएलएस को लेकर बीजेपी में चले गए और वहाँ बीजेपी की सरकार बनाई गई। बीजेपी के लोगों में भाजपा की सरकार से बहुत असंतुष्टि है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, तो क्या ये कारण तो नहीं है जिसके कारण अभी खास तौर से मध्य प्रदेश से इस प्रकार के सवालों को उठाया जा रहा है? ये भी एक सोचने की बात है। तीसरा इसमें मुद्दा ये है कि इसमें जो हीरोइन है दीपिका पादुकोण, उसको नरोत्तम मिश्रा ने टुकड़े टुकड़े गैंग की मेंबर कहा। अब ऐसी बहुत सारी हीरोइनों ने भगवे रंग के कपड़े, भगवे रंग के छोटे कपड़े पहनकर फिल्मी पर्दे पर रोमांस किया है। फिर दीपिका पादुकोण से आपत्ति क्यों है? तो दीपिका पादुकोण से आपत्ति लेने का कारण बहुत सरल है, क्योंकि जैसे आप जानते होंगे, जेएनयू में जब अधिकारों के लिए आंदोलन चल रहा था तो दीपिका पादुकोण वहाँ जाकर विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति से, सॉलिडेरिटी से, एकता के साथ उनके साथ खड़ी हुई थी। इसलिए नरोत्तम मिश्रा जी को उनके खिलाफ गुस्सा है और वो इसलिए इस बात को उठा रहे हैं। और जहाँ तक शाहरुख खान का सवाल है, शाहरुख खान बहुत एक डिग्निटी से, इज़्ज़त के साथ खुद के विचारों को, खुद के धर्म को संभाल के चलते हैं और दूसरों पर किसी प्रकार का आक्षेप, किसी प्रकार की आलोचना नहीं करते। और यही शायद एक कारण है जो इतने बड़े स्टार, जिनको किंग भी कहा जाता है, उसको एक प्रकार से प्रताड़ित करने के लिए, उसको कॉर्नर में ढकेलने के लिए शायद ये बात की जा रही होगी। क्योंकि जैसे आप जानते हैं, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 5 ग्राम नारकोटिक्स के मामले में 1 महीने तक अरेस्ट किया गया और वो नारकोटिक उनके पास था ही नहीं, उसके बावजूद उनको 1 महीने तक परेशान किया गया। दूसरी तरफ ये भी है कि जो कई मुस्लिम सुपरस्टार्स हैं, उनकी फिल्मों को बायकॉट करने में ये भगवा गैंग कहें इनको, या इवन कई मौलाना भी जो हैं वो काफ़ी आगे रहते हैं। आपको पता होगा, इसके पहले आमिर खान जो कई सामाजिक सरोकार के मुद्दों पर फिल्में बनाते हैं, उनकी एक फिल्म फना को गुजरात में बैन किया गया था, क्योंकि आमिर खान ने नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो विस्थापित लोग हैं उनके समर्थन में बात कही। आमिर खान की दूसरी फिल्मों को भी बायकॉट किया गया, क्योंकि उन्होंने एक बार कहा कि उनकी उस समय की जो पत्नी गौरी थी, उसने इनसे शेयर किया कि हमारे देश में, इस देश में जहाँ मुस्लिम विरोधी हिंसा इतनी बढ़ रही है, वहाँ हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। आमिर खान ने बड़ी स्पष्टता से, ईमानदारी से अपने उस समय की पत्नी का ये बयान साझा किया और उसके बाद उनको लगातार निशाने पर रखा गया। तो दोस्तों, ये जो मामला मेरे ख्याल से रंग का नहीं है, क्योंकि रंग तो हम जानते हैं, हमारे तिरंगे में भी 3 रंग हैं, उसमें हरा रंग भी है, भगवा रंग भी है।
हम ये भी जानते हैं कि कई बहुत सारी हीरोइंस ने भगवा रंग पहन के रोमांस किया है, कई दूसरे हीरोज़ ने हरा रंग पहन के भी रोमांस किया है। जैसे वो फिल्म अमर अकबर एंथनी थी, उसमें मुझे ऋषि कपूर का रोल तो ये याद नहीं है, पर वो भी उसमें वो कहता है, वो शायद दूसरे कारण से भी आज वो गाना रेलेवेंट है, आज भी प्रासंगिक है। वो एक जो गाना था ना, तैयब अली प्यार का दुश्मन हाय हाय, मतलब आज प्यार के दुश्मन समाज में कौन कौन खड़े हो गए हैं, ये भी हमें देखने की ज़रूरत है। तो लुब्बो लुआब ये है कि आज हमारी राजनीतिक चर्चा का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि जो रंग मानवता को खुशी देते हैं, समाज को एक बेहतर मूड देते हैं, उन रंगों के आधार पे कुछ फिल्मों को बायकॉट करने की बात, कुछ लोगों को समाज के दायरे से बाहर रखने की बात कही जा रही है। ये पूरा एक प्रतिबिंब है कि एक बांटने वाली राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति इतना भयंकर रूप धारण कर चुकी है कि वे किसी भी छोटे मुद्दे को लेकर, इस प्रकार के हालात को लेकर समाज में और नफ़रत का माहौल खड़ा करना चाहती है। अब इसमें एक बात और भी मज़ेदार है कि जहाँ एक तरफ हिंदू धर्म के नाम पर कुछ लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, वहाँ मुस्लिम कई उलेमा भी इसका विरोध कर रहे हैं। और ये बात कईयों ने कही है कि जो अलग अलग धर्मों के फंडामेंटलिस्ट हैं, उनके विचार काफ़ी मिलते हैं और केवल उनका रंग अलग है और उनका एजेंडा अलग है, पर कई जगहों पे वो एक साथ मिलते हैं। और जो उदारता से मानव समाज मिलता है, तरक्की करता है, एक दूसरे के सुख में दुख में शामिल होता है, उसके खिलाफ ये लोग अपने धर्म के नाम पर समाज में आडंबर डालना चाहते हैं, समाज को दबाना चाहते हैं और उनके ही धर्म की समझ के आधार पे इस प्रकार की चीज़ों को करके नफ़रत का माहौल बढ़ाना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि फ़िल्मों को उनकी क्वालिटी से, फिल्म की तकनीक के आधार पे उनकी जांच की जाएगी और बॉक्स ऑफिस में लोगों को जो अच्छा लगे वो देखें, जो अच्छा न लगे वो न देखें। और वैसे भी ये फिल्म पठान, इसको तो सेंसर बोर्ड ने क्लियर कर दिया है। अब सेंसर बोर्ड में क्लियर करने के बाद ये नेताओं को उसके खिलाफ खड़े होने की क्या ज़रूरत है, ये उलेमा को उसके खिलाफ खड़े होने की क्या ज़रूरत है, ये भी एक सोचने का मुद्दा है। सेंसर बोर्ड का काम ही यही है कि फ़िल्मों को सर्टिफाई करे और फिल्मों को उसने इसको पूरी क्लियरेंस देकर बाहर निकाला है। तो इस समय सेंसर बोर्ड का भी अपमान नहीं होना चाहिए। इन सब बातों के साथ ये एक सोचने वाली बात, जो फालतू का विवाद समाज में खड़ा किया गया है, उसका हमें विरोध करके समाज के असली मुद्दों पर हमारा ध्यान लाना चाहिए, ताकि हम एक अच्छे रास्ते पर चलकर बेहतर समाज बनाने की कोशिश कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।